हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टेक ब्लॉगर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। तो इस सीरीज में आप देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट पूरा कवर कर रहे होंगे। इसके अंदर आपको प्री रिक्विजिट में आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो आज का पहला दिन है जावास्क्रिप्ट का, हम शुरू करेंगे। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। सो आज पहला दिन है तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। तो हम शुरू करेंगे। सो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का एक बिगिनर बिगिनर फ्रेंडली क्रैश कोर्स है। सो आपको इसके लिए पहले HTML और CSS आना ज़रूरी है। ये कोर्स जो है वो 20 वीडियो का रहेगा। इसके अंदर हम जीरो टू एडवांस जावास्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। बट चलो ठीक है, हम अब शुरू करने जा रहे हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एक्चुअली, वेयर इज कम फ्रॉम एंड व्हाई इट्स सच अ पावरफुल टूल इन वेब डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपको आपकी जो वेबसाइट है उसको वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगर समझ लो, HTML HTML आपका स्ट्रक्चर है और CSS आपका स्किन है, तो जावास्क्रिप्ट आपका ब्रेन है। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी? HTML एक आपके स्ट्रक्चर की तरह है। अगर इंसान एक कंप्लीट वेबसाइट है तो उसके अंदर HTML जो है उसका स्केलेटन होगा। बिना स्केलेटन के इंसान खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह बिना HTML के वेबसाइट इंटरनेट पर चल ही नहीं सकती। आपको अगर वेबसाइट चलाना है तो आपको HTML का यूज करना ही पड़ेगा। फिर आएगा उसके अंदर CSS। आपको उसके ऊपर इंसान की जो चमड़ा होता है या उसके बाल, उसका कलर, वो CSS होता है। ठीक है, और फिर होता है जावास्क्रिप्ट, जो आपकी वेबसाइट को फंक्शनिंग करने में मोर अट्रैक्टिव, मोर रिस्पॉन्सिव बनाने में, मोर फंक्शनिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ scripting language that helps you make web pages interactive। मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, हम अभी एक ब्राउजर खोलेंगे। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आप, ये मेरा ब्राउजर है। इसके अंदर आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये जावास्क्रिप्ट का कमाल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम अमेजोन पे जाएंगे, अमेजोन पे क्लिक करेंगे, ये अमेजोन पे वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो अ, ये जितना भी जो है इंटरेक्शन हम इसके ऊपर करेंगे, जैसे मैंने ये ड्रॉप डाउन बनाया, ये कैसे बनाया? या फिर ये सर्च बार पे टाइप करने के बाद ये इनपुट कैसे ले रहा है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, ये इनपुट देना हो गया। ठीक है, मैंने टाइप किया होम थिएटर, तो ये क्या कर रहा है? ये जो वैल्यूज है, ये इनको जो है स्टोर करके, इनकी हेल्प से डेटाबेस में से जो है रिजल्ट्स लेके आ रहा है। ठीक है, हम फ्रंट एंड से ये इस अ, इ- इस नाम का जो फ्रंट एंड से हम इस नाम का सर्च मार रहे हैं। उसके बाद जो है ये जावास्क्रिप्ट जो है आपको सर्च करके आपके सामने ये रिजल्ट्स जो है रेंडर करके ला रहा है। ठीक है, ये सब जावास्क्रिप्ट का कमाल है। ठीक, चलिए अभी हम अपने स्लाइड पे वापस चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, HTML इज इक्वल टू स्ट्रक्चर, और CSS क्या है? स्टाइल, और जावास्क्रिप्ट क्या है? बिहेवियर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, उसमें जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज होती है? बटन्स में, पॉपअप्स में। आपको जब आपने देखा होगा, आप फॉर्म आप अगर कोई भी वेबसाइट में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म वैलिडेशंस यानी आपका आप अगर कोई फील्ड खाली छोड़ देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो वो
रेड कलर में हाईलाइट होके बताता है वो कैसे आता है। वो फॉर्म वैलिडेशन का काम है। वो मैं एक आपको आपको डेमो दिखाता हूँ एक। ठीक है, ये हमारा अमेजोन का वेबसाइट ही है। इसके अंदर आप नीचे अगर जाओगे, यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो ये इसका ये बोल रहा है कि एंटर योर मोबाइल नंबर। ये कैसे आया? इसने इसमें जावास्क्रिप्ट यूज हुई। ये जावास्क्रिप्ट में ये लगाने के जावास्क्रिप्ट में मैंडेटरी करने के बाद आपको इस फील्ड को भरना ही भरना है, वरना ये आपको आगे भेजेगा ही नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट जावा यूज्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, उसी तरह ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ये इसमें एक वर्ड लिखा गया है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट व्हिच आर प्रोग्राम दैट ऑटोमेट्स द टास्क। इसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट को, ये भी बोला जाता है इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? अनलाइक जो आपके सी प्लस प्लस होते हैं या फिर जावा हो गया, अदर लैंग्वेजेस क्या करते हैं, जब आप उनको रन करते हैं वो पहले कंपाइल होते हैं, फिर उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, फिर वो रन होते हैं। मगर जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं है। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये ब्राउजर पर डायरेक्ट रन होगी। इसमें कंपाइलर ये कंपाइल नहीं होगी, डायरेक्ट जो है ब्राउजर पे रन होगी। अभी मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। हम जो है एक नया टैब खोल लेते हैं और इसके अंदर आपको अगर जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन करनी है तो आपको आपकी वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिखाएगी। इसमें है आपका एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स एंड नेटवर्क। हम सोर्स और नेटवर्क बाद में देखेंगे। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स में क्या होता है, आपका पूरा जो जो भी आपका फ्रंट एंड का कोड है वो सब इसमें दिखाता है। आपका बॉडी हो गया, जो वेबसाइट का बॉडी हो गया, फिर उसमें आई फ्रेम, टैग्स जो भी यूज किए गए हैं सब इधर आपको बता देंगे। ठीक है, हमारा यहाँ यहाँ पे काम नहीं है। हमारा काम है ये कंसोल। मैंने जैसी कंसोल पे क्लिक किया है, देखो ये आपको कुछ आउटपुट दिखा रहा है। अभी अभी के लिए इसको इग्नोर करो अभी। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोड लिखूंगा कुछ जावास्क्रिप्ट का, कंसोल डॉट लॉग हेलो टेक ब्लॉगर। ठीक है, ये मैंने जैसे ही यहाँ पे कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का, अब मैं जैसे ही इंटर क्लिक करूंगा, देखिए ये कंसोल पर लिख कर आ रहा है हेलो टेक ब्लॉगर। इसका मतलब क्या है? कंसोल क्या करता है? देखिए, आपने सी प्लस प्लस में जब आउटपुट देखना चाहते हो आप, तो वो एक ब्लैक स्क्रीन आता है। उसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी अगर आपको आउटपुट देखना है, कंसोल वाला आउटपुट देखना है, तो आपको कंसोल में आना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल में आके आप कंसोल के आउटपुट देख सकते हो। आप यहाँ पे से जावास्क्रिप्ट कंट्रोल भी कर सकते हो कुछ। जैसा कि मैंने एक कोड की लाइन लिख ली, अलर्ट अलर्ट। देखिए ये क्या करता है, अलर्ट हेलो टेक ब्लॉगर। हेलो टेक ब्लॉगर, जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आएगा। यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आया, हेलो टेक ब्लॉगर। ये अलर्ट फंक्शन क्या करता है, आपको एक अलर्ट अलर्ट नाम का पॉपअप दे देता है यहाँ पे।
उसमें आप जो भी मैसेज दिखाओगे वो यहाँ पे दिखा देगा अलर्ट में। ठीक है, ये जो मैंने आपको बोला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। सी प्लस प्लस और जावा में क्या हो रहा था, वो जो है कंपाइल होने के बाद रन हो रही थी। ये जो है लाइन बाय लाइन, जैसा आप कंसिडर करो, आप अगर खाना बना रहे हो, खाना बनाने के लिए आप कोई भी रेसिपी का मेनू देखते हो, उसके अंदर कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं, जिससे कि आप जो है आपको हेल्प होती है कि खाना कैसे बनाएं। कोई भी फर्ज कर लो, मैंने बिरयानी बनानी है मुझे, उसमें क्या है, बिरयानी के स्टेप्स लिखे होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। आप उसी मैनर में जो है वो काम करते जाते हो आप, और आपकी डिश बना देते हो। ठीक है, तो सेम उसी वे में जावास्क्रिप्ट भी जो है, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है हम आगे और देखेंगे। ठीक है, तो हम वापस आ गए हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। तो और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? सिर्फ जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या? नहीं, और भी बहुत सारे, पाइथन आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पीएचपी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और बहुत सारे हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, हमें इस ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। ये जावास्क्रिप्ट जो है वो 1995 में ब्रेंडन इच एट नेटस्केप, मतलब इसको बनाने वाला एक इंजीनियर है, एक नेटस्केप नामी एक 1995 में ब्राउजर हुआ करता था। उसके इंजीनियर ब्रेंडन ने इसे 1995 में बनाया था, ताकि हम जो है हमारी वेबसाइट में मोर फंक्शन ऐड कर सकें। इनिशियली इसका नाम जो है वो था मोका। बाद में इसका नाम किया गया लाइव स्क्रिप्ट। और बाद में जब ये लाइव स्क्रिप्ट के नाम से इतनी फेमस नहीं हो रही थी, तो इसको तब एक पॉपुलर लैंग्वेज थी जावा। जावा इसको लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जावा स्क्रिप्ट और जावा में बहुत डिफरेंस, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज होती है। मैंने आपको बताया कि हर जगह, आपके फ्रंट एंड वेबसाइट में हर जगह जो है जावास्क्रिप्ट यूज होती है। 95% ऑफ द वेबसाइट्स आर रिटन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और क्या क्या काम है इसका? इसका जो काम है वो है लाइव प्राइस अपडेट्स में, आपके फेसबुक के कमेंट्स, लाइक, और गूगल मैप्स में जो जूम इन जूम आउट करते हो, वो गूगल मैप्स में कैसे आता है, वो सब जावास्क्रिप्ट की मदद से आता है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप आप ऑप्शन कैसे लगा सकते हो, वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ही करते हैं हम। फिर ठीक है, हम इसका एक डेमो देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक डेमो दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, जीएस ट्यूटोरियल। इसी के अंदर जो है हम सारी प्रोग्रामिंग के कोड्स हम स्टोर करेंगे। ठीक है, और मैं इस ट्यूटोरियल में वीएस कोड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आपको अगर वीएस कोड कैसा इंस्टॉल करते हैं, कैसा सेटअप करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बता दूंगा। आप उसको देखकर जो है आप अपना सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले अपना फोल्डर खोलूंगा। ये रहा मेरा फोल्डर। ठीक है, इसको मैंने खोल दिया। अभी अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, डे वन नाम से। ठीक है, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया मैंने, डे वन ऑफ जावास्क्रिप्ट।
ठीक है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, डे वन जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गए हम राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड करेंगे। जैसे ही मैं ओपन विथ कोड करूंगा, ये हमारा जो फोल्डर है डे वन जावास्क्रिप्ट, वो वीएस कोड में खुल जाए। ठीक है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अभी कुछ नहीं डाला। अभी हम क्या करेंगे, हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट को बेसिकली जावास्क्रिप्ट को लिखने के दो तरीके हैं। एक है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल फाइल के अंदर इंटरनली लिखेंगे। दूसरी है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। हम एक्सटर्नली एक फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की और उसको एचटीएमएल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। हम क्या क्या करने वाले हैं, अभी एक नई फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से। ठीक है। ये मेरी फाइल बन गई। अभी मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट पकड़ूंगा और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊंगा। जैसे ही मैंने बटन दबाया, ये एक आपको ऑप्शन देगा। आपका जो बॉयलर प्लेट कोड है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा। ठीक है। एंटर प्रेस किया और आप देखेंगे कि मेरा ऑटोमेटिक जो है, ये विजुअल स्टूडियो कोड की ताकत है कि ऑटोमेटिक आपको जो है सभी कोड लाके दे देगा एक ही बटन। ठीक है। हम इसके अंदर टाइटल चेंज करेंगे। तो आज है हमारा डे वन जावास्क्रिप्ट, डे वन जावास्क्रिप्ट। ओके। मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिख दिया गलती से। डे वन जावास्क्रिप्ट। अभी मैं इसके अंदर क्या करूंगा, कुछ कुछ कोड डालूंगा। आपको, मैंने जैसा कि आपको बोला कि आपको जो है एचटीएमएल आना जरूरी है। बिना एचटीएमएल के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। ये मैंने एचटीएमएल का कोड पेस्ट कर दिया यहाँ पे मेरा। अभी मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लगाने जा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट लगाने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है, आपको यहाँ पे एक टैग का इस्तेमाल करना है, एचटीएमएल टैग का। स्क्रिप्ट नाम का एचटीएमएल टैग है। स्क्रिप्ट लिखोगे आप, जैसे ही आप स्क्रिप्ट लिखोगे आपको ऑप्शन देने लगेगा। आप पहला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो जो भी आपका जावास्क्रिप्ट है वो ओपनिंग स्क्रिप्ट और क्लोजिंग स्क्रिप्ट के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है। क्या बोला मैंने अभी, ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के बीच में होना चाहिए आपका जावास्क्रिप्ट का कोड। अभी मैं इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करने जा रहा हूँ। अभी ये मत सोचिए कि ये क्या कोड है, अभी सिर्फ देखिए कि क्या होने वाला है। अभी मैंने इस कोड को सेव किया। अभी मैं क्या करूंगा, इस कोड को रन करूंगा। इस कोड को रन करने जा रहा हूं मैं। देखिए, देखिए मैंने जैसे ही डबल क्लिक करके कोड को रन किया, मेरा कोड जो है वो रन हो गया है। ठीक है। यहाँ पे आपकी हेडिंग है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और ये बटन है। अभी देखिए, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये जो मेरा टेक्स्ट है ये चेंज हो गया। यू क्लिक द जावास्क्रिप्ट बटन। क्या क्या किया मैंने, अभी देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये शुरू में क्या आ रहा था, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसका टेक्स्ट जो है चेंज हो गया। ये कैसे करना है, ये कैसे हुआ, ये सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। ओके।